हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मतलब अब ये मान लिया गया है कि जीत हमारी हो गई है, यही नतीजे कंसोलिडेट होंगे और एनीवेज चाहिए 45 46 और आ रहे हैं 48, तो अब ये बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। मानते हुए अब वहां पर सरकार बनाने के हिसाब से कवायद तेज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद तेज। ये अहम खबर धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल की मुलाकात ये बताती है कि अब वहां पर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब चुनाव के नतीजों के हिसाब से चीजें स्थापित मानकर अब आगे की सोचा जा रहा है। क्या कांग्रेस भी अब आगे की सोचेगी प्रेम जी, या इलेक्शन कमीशन और ये जो बातें हो रही हैं वहां पर अटकी रहेंगी बातें? अभी देखिए, चुनाव में हार के तुरंत बाद में ये पॉइंट बहुत वैलिड नहीं रहता है कि ईवीएम में क्या है और क्या नहीं है। 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जो ईवीएम के सवाल जो आज भी पेंडिंग है। खट्टर साहब के घर ये देखिए, ये मुलाकात के शॉट्स हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात के उनके शॉट्स। अपनी बात कहिए जी। जी, तो मध्य प्रदेश चुनाव के बाद भी शिकायतें आई और अदालत में हैं, तो उस लड़ाई को आपको बढ़ाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भाई हमको ईवीएम से नहीं चाहिए चुनाव, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आप बोलेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये भी फैक्ट है। तो दूसरी बात यह है कि जो चुनाव नतीजे हैं उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं आपकी जानकारी में होगा तो जरा वो भी बताइएगा। क्या चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाली ऐसी कितनी शिकायतें पड़ी हैं और कब से कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हैं, ये भी बताइए। सबसे पहले तो 2019 का जो चुनाव 373 सीटों में वोटों की गिनती ज्यादा या कम हुई, वो आज